हेलो दोस्तों, फ्री ऑनलाइन टीचिंग मन में आप सभी का स्वागत है। तो हम आगे बढ़ते हुए एनसीईआरटी गणित कक्षा 11वीं अध्याय 1 समुच्चय प्रश्नावली 1.5 का ही प्रश्न क्रमांक 5 सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसमें यहाँ पर 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो प्रश्न क्रमांक 5 है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए उपर्युक्त वेन आरेख खींचिए। यहाँ पर आपको सभी क्वेश्चन में क्या करना है, वेन आरेख खींचना है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर में वेन आरेख क्या होता है, वेन आरेख को हम कैसे खींचते हैं। तो यहाँ पर जो वेन आरेख की परिभाषा है, इसको इंग्लिश में वेन डायग्राम्स कहते हैं। इसकी परिभाषा है कि समुच्चयों और उनके गुणधर्मों को आरेखों के द्वारा प्रदर्शित करना या दर्शाना क्या कहलाता है, वेन आरेख कहलाता है। जो वेन आरेख की खोज है वो जॉन वेन ने की थी। तो इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो गुणधर्म यहाँ पर क्या होते हैं जो आपको क्वेश्चन में दिए गए हैं। जैसे यहाँ पर गुणधर्म दिए गए हैं ए यूनियन वी का डैश, इसको भी आपको वेन आरेख के द्वारा प्रदर्शित करना है या दर्शाना है। जैसे दूसरा गुणधर्म भी दिया गया है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये आपका दूसरा गुणधर्म दिया गया है। इसके बाद तीसरा गुणधर्म दिया गया जिसमें ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। इसके बाद चौथा गुणधर्म दिया गया जिसमें ए डैश यूनियन दिया गया है बी डैश, इसको भी आपको वेन आरेख के द्वारा प्रदर्शित करना है। तो यही आपके क्या कहलाते हैं, गुणधर्म कहलाते हैं। तो यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि किसी भी गुणधर्म को हम वेन आरेख के द्वारा कैसे प्रदर्शित करेंगे। तो आइए इसको सबसे पहले हम थोड़ा सा इसी रफ में समझ लेते हैं, फिर इसके बाद हम इन सभी को यहाँ पर हम वेन आरेख के द्वारा दर्शाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वेन आरेख दर्शाने के लिए आपको सबसे पहले एक आयत बनाना है। इस प्रकार से आप पेंसिल की सहायता से या फिर आप पेन की सहायता से आपको एक आयत बनाना है इस प्रकार से। तो आप स्केल की सहायता से इस आयत को यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर आप बना सकते हैं। फिर इसके बाद आपको क्या करना है कि परकाल की सहायता से यहाँ पर आपको इस आयत के अंदर आपको 2 गोले इस प्रकार से बनाने हैं। तो आइए यहाँ पर हम बनाते हैं। तो यहाँ पर आपको परकाल की सहायता से या फिर आप कोई गोलाकार वस्तु के द्वारा यहाँ पर आप 2 इस प्रकार से 2 गोले आपको बना लेने हैं इस आयत के अंदर। इसके बाद जो दूसरा गोला है, इसकी थोड़ी पहले गोले के अंदर से इस प्रकार से आपको बनाना है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से आपको दूसरे गोले को पहले गोले के अंदर से इस प्रकार से आपको बनाना है। तो आपको हर एक क्वेश्चन में इस प्रकार से आपको सबसे पहले एक आयत को बनाना है और इस प्रकार से आपको 2 गोले बनाने हैं। पहला गोला यहाँ पर ए सेट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जो दूसरा गोला होगा वह बी सेट होगा इस प्रकार से। और यहाँ पर यह आपके इंटरसेक्शन यानी कि आपका जो भी इंटरसेक्शन होगा, यह इंटरसेक्शन का मान होता है। और यदि हमें किसी भी क्वेश्चन में यूनियन का मान चाहिए तो हम इन दोनों गोले को यानी कि मिला देंगे, इन दोनों गोलों को क्या करेंगे, छायांकित करेंगे। तो यह आपके ए यूनियन बी का मान होगा। और यहाँ पर यू जो होता है वो सार्वत्रिक समुच्चय होता है। जो इस आयत के अंदर सभी भाग होता है पूरा, वह यू यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय यूनिवर्सल सेट होता है। और यहाँ पर हम नीचे लिख देते हैं वेन आरेख। तो इस प्रकार से आपको हर एक क्वेश्चन में आपको इस प्रकार से वेन आरेख बनाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि पहले क्वेश्चन में यहाँ पर आपको इस प्रकार से वेन आरेख बनाना है कि ए यूनियन बी का डैश आपको इसका आपको वेन आरेख बनाना है। तो आइए यहाँ पर हम पहले क्वेश्चन का वेन आरेख बनाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक आयत बनाएंगे। आप कितना भी छोटा बड़ा यहाँ पर आयत बना सकते हैं स्केल की सहायता से, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप स्केल की सहायता से आयत को बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इस प्रकार से आयत बना लिया है। अब इसके बाद हम इस आयत के अंदर 2 गोले इस प्रकार से बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने इस प्रकार से 2 गोले बना लिए हैं कि पहले गोले के अंदर दूसरे गोले को आपको थोड़ा सा अंदर कर देना है। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर पहले गोले को हम ए सेट नाम देंगे और दूसरे गोले को हम बी सेट नाम देंगे। और यहाँ पर नीचे यहाँ पर हम लिखेंगे वेन आरेख, वेन आरेख।
और यहाँ पर यह आपका क्या होता है, यू होता है, यानी कि यूनिवर्सल सेट, सार्वत्रिक समुच्चय होता है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि ए यूनियन बी का होल डैश, यानी कि ए यूनियन बी का हमें पूरक ज्ञात करना है। पूरक का यहाँ पर हमें क्या बनाना है, वैनारिक बनाना है। तो सबसे पहले हम यदि ए यूनियन बी की बात करें तो ए यूनियन बी क्या होगा, ए और बी का यहाँ पर यदि हम पूरे गोले को यदि हम छायांकित कर दें, गोले के अंदर दोनों भागों को इस प्रकार से यदि हम छायांकित कर दें, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, तो ये आपके ए यूनियन बी का मान हो जाएगा। लेकिन यहां पर हमें ए यूनियन बी का डैश चाहिए, यानी कि पूरक ज्ञात करना है। तो हम यू में से इस छायांकित वाले भाग को घटा देंगे, तो ये छायांकित भाग क्या हो जाएगा, यहाँ पर घट जाएगा। तो कौन सा भाग बचेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यह आपका बाहर वाला पूरा भाग बच जाएगा। तो इस प्रकार से आपके ए यूनियन बी का डैश का मान हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप छायांकित कर सकते हैं। इस प्रकार से केवल हमें इन दो गोलों को छायांकित नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर यह आपके ए यूनियन बी का मान है, लेकिन यहाँ पर हमें ए यूनियन बी का डैश चाहिए। तो इस प्रकार से हम इस गोले के बाहर वाले भाग को छायांकित करेंगे। तो इस प्रकार से आपको छायांकित कर लेना है। यहां पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से। आप चाहें तो पेंसिल की सहायता से भी इसको छायांकित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको इस छायांकित भाग को यहाँ पर आपको छायांकित कर लेना है। तो यह आपके ए यूनियन बी का डैश, यानी कि ए यूनियन बी का पूरक इस प्रकार से आपका ज्ञात हो जाएगा। इस प्रकार से आपको वैनारिक बना लेना है। इसके बाद यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन में दिया गया कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो सबसे पहले इसमें हम डी मॉर्गन प्रमेय यानी कि डी मॉर्गन नियम का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसलिए डी मॉर्गन प्रमेय से, डी मॉर्गन प्रमेय से। तो जो डी मॉर्गन प्रमेय होता है यहां पर इसमें हम लगाएंगे ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। यदि यहां पर अलग अलग सेटों पे यहां पर डैश दिया गया है तो हम इन दोनों के ऊपर एक साथ डैश लगा सकते हैं, एक ही डैश लगा सकते हैं ए और बी के ऊपर, ए और बी। तो इस प्रकार से हमने इन सभी के ऊपर एक ही डैश लगा दी। इसके बाद जो इंटरसेक्शन का क्या हो जाता है, डी मॉर्गन प्रमेय में यूनियन हो जाता है। तो इस प्रकार से हम यदि पहले क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं कि सेम क्वेश्चन यहां पर बन चुके हैं। यहां पर पहला क्वेश्चन हमारा क्या था कि ए यूनियन बी का डैश, यहां पर भी तो ए यूनियन बी का डैश बन चुका है। तो इसी प्रकार से यहां पर इसका भी इसी प्रकार से वैनारिक बनेगा। तो आइए यहां पर हम बनाते हैं दूसरे क्वेश्चन का भी इसी प्रकार से वैनारिक। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने एक आयत बनाया, इसके बाद इस आयत के अंदर हम दो गोलों को इस प्रकार से बनाएंगे जैसा कि यहाँ पर हमने पहले क्वेश्चन में बनाया था। तो इस प्रकार से यहाँ पर इस आयत के अंदर हमने दो गोलों को बनाया है, इस प्रकार से कि पहले गोले के अंदर थोड़ा सा दूसरा गोला आ जाए। इस प्रकार से यहाँ पर पहला गोला हो जाएगा ए सेट और जो दूसरा गोला होगा वो बी सेट होगा। यहाँ पर यू हो जाएगा यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय होगा और नीचे यहाँ पर हम लिखेंगे वैनारिक। अब इसके बाद यहाँ पर हमें ए यूनियन बी का डैश ज्ञात करना है। इसी के बराबर यह होता है। आपको ध्यान रखना है कि चाहे हम इसको बना दें चाहे हम इसको बना दें, ये दोनों कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पर ए डैश, ए यूनियन बी का हमें होल डैश चाहिए। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले ए यूनियन बी चाहिए। तो ए यूनियन बी क्या होगा, यदि हम ए और बी दोनों सेटों को एक साथ लिख दें, एक साथ मिक्स कर दें यदि, तो यहाँ पर ए यूनियन बी क्या होगा, यदि हम दोनों गोलों को छायांकित कर दें तो ये आपके ए यूनियन बी का मान हो जाएगा। जैसा कि यदि हम रफ में थोड़ा सा समझ लें, तो जैसे यहाँ पर रफ में आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जैसे हमें ए यूनियन बी का डैश चाहिए, तो यहाँ पर यदि हम ए यूनियन बी सबसे पहले बात करें तो ए यूनियन बी क्या होगा, यहाँ पर ये दोनों भाग हो जाएंगे। इन दोनों गोलों को इस प्रकार से यहाँ पर हम छायांकित करेंगे तो ये आपके ए यूनियन बी का मान होगा। लेकिन यहाँ पर हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि यहाँ पर हमें ए यूनियन बी का डैश चाहिए, यानी कि यू में से जो सार्वत्रिक समुच्चय यहाँ पर पूरा दिया गया है, यू में से हम इस ए यूनियन बी का भाग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो कौन कौन सा भाग बचेगा, केवल यहाँ पर बाहर वाला भाग बचेगा। तो ये आपका छायांकित भाग कर देंगे, इसको छोड़कर हम इसको छायांकित कर देंगे। तो ये आपका बाहर वाला भाग है जो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम छायांकित करेंगे। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से इस बाहर वाले भाग को छायांकित कर देना है।
तो ये आपके दूसरे क्वेश्चन का वैनारिक हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले और दूसरे क्वेश्चन का वैनारिक बिल्कुल एक जैसा बना है, तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं क्योंकि इसके बराबर यह होता है। इसके बाद यहाँ पर हम तीसरे क्वेश्चन का वैनारिक बनाएंगे। जो तीसरे क्वेश्चन में यहाँ पर गुणधर्म दिया गया है कि ए इंटरसेक्शन बी का डैश, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी का यहाँ पर हमें पूरा का यहाँ पर वैनारिक बनाना है। तो सबसे पहले हम आयत बनाएंगे, इसके बाद यहाँ पर हम दो गोलों को बनाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने एक आयत को बनाया है। इसके बाद यहाँ पर इस आयत के अंदर हम दो गोलों को इस प्रकार से बनाएंगे जैसा कि यहाँ पर हमने पहले और दूसरे क्वेश्चन में बनाए थे। तो यहाँ पर हमने इस प्रकार से दो गोलों को बना लिया है कि पहले गोले के अंदर थोड़ा सा भाग दूसरा गोले का आ जाता है। इसके बाद यहाँ पर हम पहले गोले को ए सेट नाम देंगे और दूसरे गोले को हमने बी सेट नाम दिया। इसके बाद यहाँ पर आपका यू यानी कि जो सार्वत्रिक समुच्चय यूनिवर्सल सेट होता है। इसके बाद यहाँ पर हम नीचे लिखेंगे वैनारिक, वैनारिक। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में ए इंटरसेक्शन बी, सबसे पहले यहाँ पर हम ए इंटरसेक्शन बी की बात करें तो ए और बी का इंटरसेक्शन यहाँ पर क्या होगा। इंटरसेक्शन हम कैसे ज्ञात करते थे, उभयनिष्ठ भाग यानी कि जो कॉमन भाग होता था दोनों में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों में भाग केवल एक ही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यदि हम इस वाले भाग की बात करें तो ये आपके ए इंटरसेक्शन बी का मान हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर हमें इसका डैश यानी कि पूरक ज्ञात करना है। तो यू वाले भाग में से हम इस इंटरसेक्शन वाले भाग को यहाँ पर हम माइनस करेंगे तो कौन सा भाग बचेगा। यहाँ पर यदि हम इस वाले भाग को माइनस कर देंगे तो आपका यह वाला भाग बचेगा, यह वाला भाग बचेगा और यहाँ पर पूरा आपका बाहर वाला भाग बचेगा। तो इस प्रकार से हम छायांकित करेंगे तो ये आपके इंटरसेक्शन बी का डैश यानी कि पूरक का मान हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इस भाग को छायांकित करेंगे, केवल यह भाग को हम छोड़ देंगे और बाकी सभी भाग को यहाँ पर हम छायांकित कर देंगे इस प्रकार से। तो यह आपके ए इंटरसेक्शन बी का डैश का मान हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको छायांकित कर देना है। तो यहाँ पर केवल आपको इस कॉमन वाले भाग यानी कि जो दोनों में दिया गया है इस वाले भाग को छोड़कर आपको सभी भाग को छायांकित कर देना है। तो इस प्रकार से आपके ए इंटरसेक्शन बी का डैश यानी कि इंटरसेक्शन बी का यहाँ पर वैनारिक इस प्रकार से आपको बना लेना है। इसके बाद यहाँ पर हम चौथे क्वेश्चन का वैनारिक बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इसमें डी मॉर्गन प्रमेय यानी कि डी मॉर्गन नियम का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डी मॉर्गन प्रमेय से। तो इस गुणधर्म में हम डी मॉर्गन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर ए डैश यूनियन बी डैश, जब भी अलग अलग सेट हो यानी कि समुच्चयों के ऊपर अलग अलग डैश होता है तो हम उन दोनों सेटों के एक ही बार लिखकर यहाँ पर डैश लगा सकते हैं, एक ही बार यहाँ पर हम डैश लगा सकते हैं। ए और बी को हमने अंदर लिखा कोष्ठक के और यहाँ पर इनका एक ही डैश लगा दिया यानी कि इनका होल डैश लगा दिया। इसके बाद जो यूनियन का क्या हो जाता है, डी मॉर्गन प्रमेय में इंटरसेक्शन हो जाता है। तो यहाँ पर हम इसके बराबर इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर आप तीसरे क्वेश्चन से भी मैच कर सकते हैं कि इसी भाग को यहाँ पर हमने तीसरे क्वेश्चन में वैनारिक में प्रदर्शित किया है, ए इंटरसेक्शन बी का डैश। तो इसी प्रकार से हम तीसरे क्वेश्चन जैसा इस चौथे क्वेश्चन का भी वैनारिक बनाएंगे, बिल्कुल सेम टू सेम वही वैनारिक बनाएंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने ए इंटरसेक्शन बी का डैश वाला यहाँ पर वैनारिक बनाया है। इसी प्रकार से हम चौथे क्वेश्चन में भी इसी वैनारिक को बनाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने एक आयत को बनाया है, इसके बाद यहाँ पर हम इस आयत के अंदर दो गोलों को बनाएंगे। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से दो गोले बना लेने हैं कि पहले गोले के अंदर थोड़ा सा भाग दूसरे गोले का आ जाए। यहाँ पर पहले गोले को हम ए सेट नाम देंगे और दूसरे गोले को हम बी सेट नाम देंगे और यहाँ पर यह आपका यू यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम नीचे लिखेंगे वैनारिक। तो यहाँ पर इस आरेख को भी आपको तीसरे क्वेश्चन जैसा बनाना है। तो यहाँ पर आपको ए इंटरसेक्शन बी की यदि हम बात करें तो ए इंटरसेक्शन बी तो आपका यह वाला भाग हो जाएगा, कॉमन वाला भाग, उभयनिष्ठ भाग। लेकिन यहाँ पर हमें ए इंटरसेक्शन बी का डैश चाहिए। तो यू में से यदि हम ए इंटरसेक्शन बी का
छायांकित भाग माइनस कर दें तो ये तो यहाँ पर पूरा भाग दिया गया है, गोले के अंदर वाला भाग, बाहर वाला भाग सभी दिया गया है। यदि हम इंटरसेक्शन वाला भाग यानी कि उभयनिष्ठ भाग को माइनस कर दें तो कौन कौन सा भाग बचेगा, बाहर वाला भाग बचेगा, यह वाला भाग बचेगा, केवल इस भाग को छोड़कर बाकी सभी वाला भाग हो जाएगा। तो इस प्रकार से तीसरे क्वेश्चन जैसा छायांकित हम कर देंगे इसको भी। तो इस प्रकार से आपको छायांकित कर देना है, केवल आपको इस उभयनिष्ठ भाग को यहाँ पर आपको छोड़ देना है और बाकी सभी भाग को आपको छायांकित कर देना है। तो इस प्रकार से आपके चौथे क्वेश्चन का वैनारिक हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप वैनारिक बना सकते हैं। यहाँ पर पहले और दूसरे क्वेश्चन का वैनारिक यहाँ पर समान है और तीसरे क्वेश्चन का वैनारिक बिल्कुल समान है। तो इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि ये आपके वार्षिक परीक्षा में पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।